सुबह से देख रहे हैं, अच्छा खासा प्रभाव पड़ रहा है। क्या कुछ मांगे हैं आप लोगों की जिसको लेकर के आप लोग यहाँ पर सुबह से लेकर के अभी तक? सर, हमारा मांग यही है कि अभी जो सुप्रीम कोर्ट द्वारा रिसेंट जजमेंट पास किया गया कि जो SC/ST कैटेगरी का रिजर्वेशन है उसको सब क्लासिफाई किया जाए और क्रीमी लेयर इम्प्लीमेंट किया जाए। तो हमारा मांग यही है कि हमारा जो एग्जिस्टिंग रिजर्वेशन है उसके साथ कोई छेड़छाड़ नहीं किया जाए, हम लोग कोई भी चेंज एक्सेप्ट नहीं करेंगे। आखिर कौन है, आखिर कौन वो लोग हैं जो लोग इसका छेड़छाड़ कर? मनुवादी लोग हैं, ऑब्वियसली मनुवादी लोग हैं। अभी सुप्रीम कोर्ट द्वारा जो बिल पास हुआ, जो जजमेंट आया, तो उससे तो यही साफ दिख रहा है कि रिजर्वेशन के साथ छेड़छाड़ हो रहा है। अभी हम लोग गोपालगंज में है। गोपालगंज में यहाँ पे जो सांसद हैं वो भी आरक्षण का लाभ लेकर के ही यहाँ पर सांसद बने और 2 बार बने। उनकी उपस्थिति कितनी है और कितनी सपोर्ट मिल रही है आपको? सपोर्ट का कुछ नहीं है, और जो रिजर्वेशन है, पॉलिटिकल रिजर्वेशन किसी को नहीं दिखता, और वही अगर वो एम्प्लॉयमेंट में, एजुकेशन में, प्रमोशन में, तो वो सबको दिख रहा है। तो हम लोग को है कि जो हम लोग का रिजर्वेशन है वो वैसा ही नहीं, हम लोग को उसके साथ कोई चेंजेस एक्सेप्टेड नहीं है। मोदी जी एक और बात करते हैं, सबका साथ सबका विकास। उसमें SC/ST जो है कहाँ पर आता है? वो तो मोदी जी जाने। जब हम लोग रहते हैं तब जब उन ST रहते हैं, जब उन लोगों को वोट का जरूरत होता है हम लोग हिंदू हो जाते हैं। हम लोग को उनको सपोर्ट करना चाहिए क्योंकि हम लोग हिंदू हैं। हम लोगों को हिंदुत्व लाना है, हिंदू नेशनलिज्म को इंडिया में लाना है। और जब मोदी जी कर देंगे, जीत जाए। और जब उनका मतलब खत्म, जीत गए, वोट मिल गया, तो फिर हम लोग शेड्यूल कास्ट हो गए, तो ST हो गए। और अभी तो ST में भी सब डिवीजन कर रहे हैं ताकि SC आपस में भी लड़े। इसमें क्रीमी लेयर। भारत विश्व गुरु बन रहा है, उसकी खुशी आपको नहीं है कि आप झंडे को लेकर के यहाँ पर आए हुए हैं? आप विश्व गुरु बन रहा है भारत, तो कुछ ना कुछ तो त्याग तो आपको, आप लोगों को भी तो करना पड़ेगा SC/ST समाज के लोगों को। हम लोग त्याग ही गुरु बन ही नहीं सकता। एजुकेशन 18% GST लाद कर वित्त मंत्री बैठी है, वो देश का भी विश्व गुरु हो ही नहीं सकता है। मैडम क्या कुछ बोलेंगे? SC/ST एकता जिंदाबाद। देखिए, अभी हम बता रहे हैं, अभी हम लोगों को पॉलिटिकल सपोर्ट मिलना चाहिए। मतलब बहुत ज्यादा हम सुनने में आता है, कोई भी, मतलब मेरे फ्रेंड्स तो मैं बोल देते, अरे तुमको तो रिजर्वेशन डॉक्टर अम्बेडकर तो 10 ही साल के लिए रिजर्वेशन लगाए थे, सबका क्या नाम है, बस सबको पूरा सच पता नहीं है। BR अम्बेडकर रिजर्वेशन 4 टाइप का होता है: पॉलिटिकल रिजर्वेशन इन एजुकेशन, रिजर्वेशन इन एम्प्लॉयमेंट और रिजर्वेशन इन प्रमोशन। 4 होते हैं। जो कि फर्स्ट वाला रिजर्वेशन है वो पॉलिटिकल बेस पे था, उसी को 10 साल तक के लिए मतलब रखा गया था ताकि वो बाद में हटा दिया जाए। बाकी तीनों रिजर्वेशन था वो कास्टिज्म के बेस पे था। जब कास्ट रहेगा तब तक ये रिजर्वेशन रहेगा, ये डॉक्टर BR अम्बेडकर का कहना है। और लोग इसको बोलते हैं कि यार 10 ही साल तक तो था, बढ़ा के अपने से, तो पॉलिटिकल, ये सिर्फ पॉलिटिकल के लिए है। तो अभी हम लोगों को पॉलिटिकल सपोर्ट मिलना चाहिए। अगर नहीं मिलेगा तो पॉलिटिकल हटाओ रिजर्वेशन से, तब ये उठेंगे। एक और मेरा सवाल है आपसे, एक और मेरा सवाल है आपसे कि सोशल जो बात होती है कि SC/ST पहले कमजोर थे और अभी वो लोग मजबूत हो गए हैं, तो उनकी आरक्षण की क्या जरूरत पड़ गई? आपको लगता है मजबूत हो गई? अभी आप गाँव में जाइए ना, अभी बोलेंगे अरे यार पसमान हटाओ, ऐसे करते हैं, बहुत लोग ऐसे करते हैं। हम लोग अच्छे, हम इकोनॉमिकली अच्छे हैं तो मेरे को कोई नहीं बोलेगा, लेकिन बाकी लोग ना, मेरे गांव में जो लोग हैं उनको देख रहे हैं हम, सिर्फ क्या है, नाम के लिए है कि हम लोग मजबूत हो गए हैं। ये जैसे हटेगा रिजर्वेशन, फिर सब वही उस पोजीशन पे आ जाएंगे, सब गांव से भी अंदर जाएंगे, फिर वही होगा, ना बैठने का जगह होगा, ना किसी को मिलेगा, कुछ नहीं मिलेगा, बोलने के लिए ये सब। और ये जो सोशली आप लोग बोल रहे हैं कि हम लोग सोशली बहुत आगे बढ़ चुके हैं, हम लोग को ये भी सुनने में आया कि प्रेसिडेंट को मंदिर में जाने से रोका गया था। मंदिर से निकलने के बाद मंदिर को धोना पड़ा। तो ये भी तो है कि वो तो देश के पहले इंसान है, तो अगर वो उतनी हाई पोजीशन पे चले गए, उसके बाद उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, तो हम लोग कहाँ पे एग्जिस्ट करते हैं? अगर आपका कहना है कि हिंदू, अगर मतलब ये हो गया है
तो फिर पंडित का बेटा ही क्यों बनेगा? किसी पंडित का बेटा ही बनेगा। हम जाएंगे, हम